पैसा खर्च करना भी एक कला होती है। और अगर हम इस कला को सीख जाते हैं, मतलब अगर हम पैसा खर्च करने लगते हैं, तो हम पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पैसे किन किन जगहों पे खर्च करने चाहिए। आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि यहाँ जो मैं हमेशा पैसे बचाने की बात कर रही थी, आज मैं पैसे खर्च करने की बात क्यों कर रही हूँ। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ऐसी 5 जगहों पे हमें पैसे खर्च करने में हिचकिचाहट नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कहीं बहुत बार ऐसा होता है ना कि पैसे खर्च ना करने पे भी हमारे अंदर एक मलाल रहता है और हम मतलब वो सेटिस्फेक्शन हमें मिल नहीं पाता है, वो संतुष्टि मिल नहीं पाती है। इसलिए कहीं कहीं पैसा खर्च करना भी ज़रूरी हो जाता है। और वो 5 जगहों पे जहां हमें पैसे खर्च करने से हमें किसी भी तरह का दुख नहीं होगा, जहां तक वो हमारे मन को शांति मिलेगी, वो सब हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से मैं बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और एक रिमाइंडर मुझे ये भी देना है कि बहुत जो आप लोग के कमेंट आ रहे थे और अचानक मेरे वीडियो 4-5 दिन नहीं आए। रीज़न मैंने बहुत लोगों को बताया भी था कि मैं अभी शिफ्ट कर रही हूँ, मैंने दूसरे शहर में अपना शिफ्टिंग किया है, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा डिले रह गया और कुछ दिन मेरे वीडियो नहीं आ पाए। उसके लिए मैं बहुत, मुझे खेद है, बट ऐसा सिचुएशन ही हो गया था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने मतलब पूरी तरह से कोशिश की है कि आज मैं आप लोगों से एक वीडियो जरूर शेयर करूं, और वो वीडियो आज का है जो बहुत स्पेशल वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कभी कभी हमें अपनी ख्वाहिशों को भी पूरी करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो हम कमाते हैं, जितनी हमारी इनकम आती है, उससे तो हम अपना ज़रूरत का सारा काम पूरा कर ले, यही हमारे लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास है, हमारे पास कहीं से कुछ पैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई रेंटल इनकम लेते हैं, या फिर हम और कोई काम कर रहे हैं जिससे हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, तो उससे हमें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए। हर इंसान का कुछ ना कुछ ख्वाहिश होता है, और अगर हम हर बार अपनी ख्वाहिश को मारने लगेंगे और सोचेंगे कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, तो ये कल कभी नहीं आता है। तो कभी कभी हमें अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कभी कभी अपनी खुशी का भी ध्यान रखना है। देखिए, हाँ, ये बात सही है कि जो परिवार होता है वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और हम सभी अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि परिवार का सुख कैसे हो, उन्हें किस तरह से मतलब किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, ये सब सोचते हैं। और खासकर जो अर्निंग पर्सन होता है, जो घर का कमाने वाला मेंबर होता है, वो परिवार के हर एक मेंबर के मतलब हर एक कोशिश करता है छोटी छोटी कि उसकी सारी ख्वाहिशें हम पूरी कर दें। लेकिन कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बार बार अपना जो हमारा ख्वाहिश है या हमको जिससे खुशी मिलती है, उस चीज़ को अगर हम छोड़ने लगे और परिवार के बारे में या और लोग जो हैं उनके बारे में सोचने लगेंगे, तो परिवार वाले भी हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि कोई नहीं, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये भी होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बार बार अपनी खुशियों को खत्म करने लगे या अपने ख्वाहिशों के बारे में ना सोचे, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारी एनर्जी कम हो जाती है। देखिए, बात यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर हमारे अंदर एक एनर्जी रहेगी, हम मतलब मोटिवेट रहेंगे कि हमें ये काम करना है या हमें इतने पैसे कमाने हैं, हमें ये सोचना है, तो उसके लिए हमारे अंदर भी एक एनर्जी होनी चाहिए। और जब हम अपनी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं करेंगे तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने मतलब ज़िंदगी से बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो हो रहा है होने देते हैं, और कुछ मतलब सोच ही नहीं होती है, कुछ गोल ही नहीं होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि कभी कभी अपने खुशियों का भी ध्यान रखिए। परिवार की खुशी तो अपनी मतलब प्रायोरिटी है ही, लेकिन साथ के साथ हमें अपने बारे में भी सोचना है।
तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बहुत लोग इस बात को सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये रख के जाएंगे, बच्चों को ये प्रॉपर्टी दे के जाएंगे और हमारे बच्चे, जो कष्ट हमने सहा है वो हमारे बच्चे ना सहे। ये डायलॉग बहुत लोगों से सुनने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद इस लायक हो जाएं कि वो आपसे बहुत आगे बढ़ जाएं। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि थोड़ा अपने बारे में, जो मैंने सेकंड पॉइंट में कहा कि अपने बारे में सोचिए, तो उन खुशियों को सोचना है और हमेशा बच्चों की, मतलब हाँ ये एक है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें बच्चों को अच्छा परवरिश करना है, हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, हमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना है, ये सब हमारा कर्तव्य है और सभी जो पेरेंट्स होते हैं वो करते ही हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम अपना ये चीज़ खत्म करते हैं और जो पैसे होंगे या हम अपने बच्चों के लिए ये कर देंगे तो आगे काम आएगा, इतना भी सोचना कुछ ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और एक बात कि बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पैसों को ही खर्च करना होता है तो बात बात में अपने बच्चों के परमिशन लेते हैं। बच्चों की परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? आपका पैसा है, आप उसे जहाँ खर्च करना चाहते हैं कीजिए। और बच्चों के, हाँ बच्चों को हम बताएंगे ज़रूर, उनसे विचार विमर्श जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि जितना बच्चा कहेगा उतना ही हम काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के बारे में भी सोचिए, लेकिन लिमिटेड। चौथी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अगर पैसा खर्च करना है तो अपने आप से समझौता मत कीजिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा हो रही है कहीं दूसरे जगह जाने की, कोई मूवी देखने का, और वहाँ का टिकट जो है उस मूवी का वो बहुत महंगा मिल रहा है और घर वालों ने कुछ और मतलब प्लान कर लिया कि हम पार्क जा रहे हैं, तो हमने वो मूवी वाली बात छोड़कर और हम उस पार्क में चले गए क्योंकि वहाँ पे जो पैसे हैं वो हमारे कम खर्च हो रहे हैं। पार्क में वहाँ का टिकट जो है वो सस्ता है। लेकिन ऐसा करने से, मैंने पहले ही कहा कि अगर हम अपने मन को मारना सीख जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे हमें उस मूवी की इच्छा होगी और हमें जो है दुगना पैसा खर्च करना होगा। हमें वो पैसा तो मूवी का लगेगा ही और वो पार्क में जो हमने सब पैसे दिए वो भी हमारा वेस्ट जाएगा। तो कहना ये है दोस्तों कि कभी कभी जो ये होता है ना कि हम समझौता कर लेते हैं और हम सोच लेते हैं कि चलो ये नहीं तो ये कर लेते हैं, इससे ना संतुष्टि नहीं मिलती है और ऐसा करने से हमारा ज़्यादा पैसा खर्च होता है। कभी आप ये अपना कर देखे भी होंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कभी आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं। करना जो हमें होता है वो हम करते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसे जब खर्च कर देते हैं उसके बाद हम वो काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा दुगना खर्च होता है और संतुष्टि मिलती है लेकिन दुगना खर्च करके। और लास्ट का पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ तो हमारे पैसे ज़रूर खर्च करने चाहिए। हमें अपने गरीब लोग जो होते हैं ना, जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, या फिर कुछ गरीब लोग जो इनके मतलब जिनको खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उन लोगों की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। और अगर उस जगह पे हमसे पैसे खर्च होते हैं तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और उस जगह पे हमें दान जो होता है ये देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो आप उन्हें कपड़े दान दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है और आप नया कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं तो अपने ही पुराने जो कपड़े हैं उन्हें आप भेंट कर सकते हैं, जिनसे इतना तो होगा कि वो अपना तन ढक सकता है। इसके अलावा आपके घर में अगर कोई आता है गरीब कुछ मांगने के लिए, आपके पास पैसे नहीं तो आप कम से कम उसे 2 रोटी तो खिला सकते हैं। इससे एक बहुत अच्छी संतुष्टि मिलती है दोस्तों। ऐसा फील होता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। साथ के साथ मान लीजिए हमारे घर में कोई काम करता है और अगर हम उसे त्योहार पे कुछ बोनस दे देते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो काम कर रहा है उसके मन में भी ईमानदारी आती है, हमारे प्रति एक लगाव आता है। तो ये सब करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए और ऐसे जगह पे अगर आपको पैसा खर्च करना हो तो आपको जरूर पैसे खर्च करने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 5 ऐसे जगहों के बारे में बात की जहां हमें पैसे खर्च करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब पैसा नहीं खर्च करना है और हम इतना बंदिश में अपने आप को रखने लगते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम खुद अपने आप से तंग आ जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आगे जो एनर्जी होती है वो हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें कहीं कहीं पैसा खर्च करना भी बहुत ज़रूरी होता है और ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यही सारी बातें की और कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एक लाइक भी दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।